एक पिता की विरासत, एक बेटी का सपना और एक ऐसे साम्राज्य की कुर्सी जिस पर बैठने का हक अब सवाल बन चुका है। संजय कपूर की मौत के बाद जहां सबने माना कि कहानी खत्म हो गई, वहीं अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या करिश्मा और संजय की बेटी समायरा अब बनेंगी उस एम्पायर की चेयरमैन जिसे उनके पिता ने खून पसीने से खड़ा किया था, या ये सिर्फ एक इमोशनल दावा है एक बड़ी हकीकत से पहले? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो छुपे हुए दस्तावेज, वो अनसुने ईमेल और वो पारिवारिक उठापटक जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। संजय कपूर एक ऐसा नाम जो भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी दुनिया में भी सम्मानित था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी विरासत दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे और दूसरी तरफ दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनका बेटा अजारियास कपूर। सबको लगा था कि अब परिवार शांति से आगे बढ़ेगा, लेकिन चिता की राख ठंडी होते ही विरासत की लड़ाई सुलग उठी। सवाल यह नहीं रहा कि कौन कितना दुखी है, असली लड़ाई यह बन गई कि संजय का सब कुछ अब किसका होगा। उनके जीवन में रिश्तों का संतुलन पहले ही डगमगा चुका था और अब उनके पीछे छूटी दौलत, कंपनी और नाम को लेकर दो दावेदार सामने थे, पढ़ी लिखी बेटी समायरा और मासूम बेटा अजारियास। अंतिम संस्कार के अगले ही दिन एक रहस्यमयी वसीयत की खबर ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या वाकई संजय ने तय कर रखा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या अब सब कुछ लालच की लड़ाई में तब्दील हो चुका है? एक ओर खड़ी थी 20 साल की समायरा, एक पढ़ी लिखी समझदार युवती जिसे उसके पिता अपनी आंखों का तारा मानते थे, और दूसरी ओर था सिर्फ 6 साल का अजारियास कपूर, मासूम, भोला भाला, मगर अपनी मां की नजरों में उस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी। एक के पास शिक्षा और परिपक्वता का आधार था, तो दूसरे के पास भावनात्मक जुड़ाव और मां के सपनों की नींव। लेकिन दोनों की दावेदारी एक ही विरासत पर थी, एक ही नाम, एक ही कंपनी और एक ही सवाल पर टिकी, कौन है असली वारिस? समायरा सिर्फ पहली संतान नहीं थी, वह संजय कपूर की रूह से जुड़ी भावना थी। अमेरिका की प्रतिष्ठित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई कर रही समायरा को बचपन से ही पिता का विशेष स्नेह मिला था। जब भी संजय थकते, बीमार होते या जिंदगी की उलझनों से घिरते, तो उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए होती थी बस समायरा की आवाज। एक बार उन्होंने अपने निजी सहायक से कहा भी था, मेरी असली ताकत मेरी बेटी है। ये कोई मामूली संवाद नहीं था, बल्कि उस रिश्ते की गहराई की झलक थी जो पिता और बेटी के बीच अदृश्य धागों से बंधा हुआ था। अब वही बेटी भावनाओं से नहीं, अधिकार और योग्यता के दम पर अपनी पहचान को साबित करने के मोड़ पर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया सचदेव का दावा भी कमजोर नहीं था। वे सिर्फ एक पत्नी नहीं थीं, बल्कि खुद एक सफल बिजनेस वुमन थीं। उनका कहना था कि उन्होंने संजय कपूर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कंपनी को खड़ा किया, नीतिगत निर्णयों में सलाहकार बनकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाकर। प्रिया ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं सिर्फ उनकी जीवन संगिनी नहीं थी, मैं उनकी पार्टनर थी, निजी भी और पेशेवर भी। इसी विश्वास और दावे के आधार पर वे अपने बेटे अजारियास कपूर के लिए संजय की विरासत का अधिकार मांग रही थीं। भले ही अजारियास कपूर अभी छोटा हो, लेकिन प्रिया की नजरों में वह न सिर्फ बेटे के रूप में, बल्कि कंपनी के भावी उत्तराधिकारी के रूप में उपयुक्त था। जिस कंपनी को संजय कपूर ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसका नाम था सोनाकॉम स्टार। यह महज एक ब्रांड नहीं था, यह उनकी पहचान थी। 10,300 करोड़ की नेटवर्थ, वैश्विक स्तर पर नेटवर्क और ऑटोमोटिव क्षेत्र में असाधारण पकड़ रखने वाली यह कंपनी अब एक बड़े सवाल के बीच थी। अगला वारिस कौन? क्या अजारियास कपूर को उसकी भावनात्मक विरासत के आधार पर कंपनी में हिस्सेदार माना जाएगा, या समायरा जो योग्यता, उम्र और शिक्षा के हर मानक पर खरी उतरती थी, उसे अगली सीईओ बनने का मौका मिलेगा? अब लोगों की नजरें न तो बैलेंस शीट पर थीं और न ही टर्नओवर की ग्रोथ पर। सबकी निगाहें इस पारिवारिक उथल-पुथल पर टिक गई थीं, क्योंकि यह मामला अब महज कंपनी की कमान का नहीं था, यह एक पिता की वर्षों की कमाई और उसकी विरासत का सवाल बन चुका था। लंबे समय की खामोशी और उड़ती खबरों के बीच आखिरकार सोनाकॉम स्टार की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। कंपनी के बोर्ड ने स्पष्ट किया कि
कि विवेक विक्रम सिंह ही कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे, जैसा कि वे 2019 से निभा रहे हैं। ना समायरा को कोई नई भूमिका सौंपी गई और ना ही प्रिया को डायरेक्टर बोर्ड में शामिल किया गया। यह बयान छोटा जरूर था, लेकिन इसका संदेश बड़ा था। सोनाकॉम स्टार अब पारिवारिक भावनाओं से नहीं, कॉरपोरेट गवर्नेंस और पेशेवर मूल्यों से चलेगी। इन हालिया फैसलों ने करिश्मा और प्रिया दोनों पक्षों को भीतर तक हिला दिया, मगर कंपनी का स्टैंड साफ था। वह अब किसी पारिवारिक भावना या व्यक्तिगत दबाव के आगे नहीं झुकेगी। और जब यह प्रेस रिलीज जारी हुई तो सोशल मीडिया पर मानो बहस की लकीरें खिंच गईं। एक वर्ग खुलकर समायरा के पक्ष में खड़ा हुआ। लोगों ने तर्क दिया कि वह पढ़ी लिखी है, जिम्मेदार है और संजय कपूर की पहली संतान है, उसे उसकी जगह मिलनी ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो मानते थे कि कंपनी को रिश्तों के नहीं, नियमों और योग्यता के आधार पर चलाया जाना चाहिए। उनके लिए भावनाएं नहीं, अनुभव मायने रखते थे। यह विवाद अब परिवार की चारदीवारी से निकलकर समाज की सोच पर सवाल बन चुका था। क्या किसी बेटी को सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दिया जाए क्योंकि वह तलाकशुदा मां की संतान है? और क्या एक छोटे बच्चे को केवल इसलिए वारिस मान लिया जाए क्योंकि उसकी मां अभी की पत्नी है? इस पूरे संघर्ष में करिश्मा कपूर चुप थीं, जिनका अतीत संजय के साथ बीता था और जिनका वर्तमान अब केवल अपनी संतानों की परवरिश में सिमट चुका था। उन्होंने न कोई बयान दिया, न ही सोशल मीडिया पर कोई संकेत छोड़ा। लेकिन जब उनकी बेटी समायरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, वो सिर्फ मेरे पापा नहीं, मेरे गाइड थे, तब सबको एहसास हुआ कि ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। यह वाक्य एक साधारण श्रद्धांजलि नहीं था, यह उस रिश्ते की गहराई थी जिसे सिर्फ खून से नहीं, विश्वास और सहारे से सींचा गया था। अब वही समायरा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे किसी और की छांव नहीं, खुद का हक और खुद की पहचान बनानी थी। उधर प्रिया सचदेव ने भी एक नया दांव खेला। उन्होंने मीडिया को अपने बेटे अजारियास कपूर की हालिया तस्वीरें दी। इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ ने इसे भावनात्मक हथकंडा बताया। क्या प्रिया अपने मासूम बेटे की आड़ में सहानुभूति बटोर रही है? कुछ ने सवाल उठाया, इतनी जल्दी वारिस घोषित करने की क्या जरूरत थी? वहीं कुछ लोग इसे एक अच्छी रणनीति भी मान रहे थे, लेकिन बहुतों की नजर में यह सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन स्टंट था। इसी बीच जो चेहरे अब तक पूरी तरह पर्दे के पीछे थे, वे सामने आने लगे। संजय कपूर की बहनें मंदिरा कपूर और सुपर्णा मावनी, जो अब तक विवाद से दूर थीं, उन्होंने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, हमें ना कंपनी से मतलब है, ना जायदाद से। हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वह इंसाफ पर टिका हो। यह बयान भले छोटा था, लेकिन इसका असर बड़ा था। पहली बार कुलीन और संकोची परिवार के भीतर से कोई ऐसी आवाज आई थी जिसने संतुलन और न्याय की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, बस उस परिवार के लिए कुछ सुलह की गुंजाइश रखी जो अब दो दिशाओं में बंट चुका था। जब निजी संघर्ष सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित न रहकर प्रेस स्टेटमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट और कानूनी नोटिस तक पहुंच गया, तब उसका असर केवल भावनाओं तक नहीं बल्कि बिजनेस की नींव तक महसूस किया जाने लगा। सोनाकॉम स्टार के स्टॉक ग्राफ में हलचल आई। निवेशकों और शेयरधारकों के बीच बेचैनी थी। क्या यह कंपनी अब सही हाथों में है? क्या ये पारिवारिक विवाद इसकी दिशा को नुकसान पहुंचा सकता है? कारोबारी चैनल्स और वित्तीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी, अगर यह घरेलू टकराव लंबा चला तो इसका सीधा असर कंपनी के प्रदर्शन और निवेशकों के भरोसे पर पड़ेगा। इस तरह एक पारिवारिक विवाद धीरे धीरे एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के भविष्य का प्रश्न बन गया। इसी घमासान के बीच कंपनी के मौजूदा सीईओ विवेक विक्रम सिंह पहली बार कैमरे के सामने आए। उनका जवाब नापतोल भरा था। हम कंपनी बोर्ड के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। किसी भी तरह की निजी भावना या पारिवारिक हस्तक्षेप हमारे फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि सोनाकॉम स्टार अब सिर्फ पेशेवर नियमों पर चलेगी, जहां ना किसी बेटी की भावुक अपील की जगह होगी और ना किसी पत्नी के व्यक्तिगत दावे की। लेकिन तभी एक निजी ईमेल सामने आया जो संजय कपूर ने अपनी बेटी समायरा को भेजा था। उसमें उन्होंने न सिर्फ एक गोपनीय बिजनेस रिपोर्ट साझा की थी, बल्कि अंत में एक वाक्य लिखा था, शायद एक दिन तुम्हें यह सब समझना पड़े। यह एक साधारण पंक्ति नहीं थी, यह उस पिता की ओर से बिना शब्दों की वसीयत थी जो कहने से ज्यादा जताने में यकीन रखता था। यह ईमेल जैसे पूरे विवाद को एक नई परत दे गया।
अब सवाल उठने लगा, क्या समायरा ही वो व्यक्ति थी जिसे संजय कपूर ने दिल से अपनी जगह के लिए चुना था? वहीं दूसरी ओर प्रिया सचदेव अपने तर्क के साथ डटी थीं। मैंने सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, एक साथी बनकर इस कंपनी में रातें गुजारी हैं। उन्होंने खुद को सिर्फ जीवन संगिनी नहीं, एक कार्यशैली की भागीदार बताया। करिश्मा कपूर हालांकि अब भी सार्वजनिक रूप से खामोश थीं, मगर उनके करीबी बताते हैं कि वह नहीं चाहती कि उनके बच्चे इस कानूनी बवाल में घसीटे जाएं। फिर अचानक सामने आया एक वीडियो जिसमें समायरा टीडी टॉक में कहती है, मेरे पापा ने मुझे बिजनेस सिखाया, लेकिन जिंदगी ने मुझे रिश्तों का मतलब समझाया। उसी दौरान अजारियास कपूर, प्रिया का बेटा, अपने स्कूल में पिता की घड़ी पहनकर गया। प्रिया ने मीडिया से कहा, वो कहता है घड़ी पहनूंगा तो पापा पास लगेंगे। इन तमाम भावनाओं के बीच कंपनी की लीगल टीम ने एक सनसनीखेज बयान दिया। संजय कपूर की वसीयत सीलबंद कोर्ट में रखी है, किसी को नहीं पता उसमें किसका नाम है, समायरा, प्रिया या शायद दोनों में से कोई नहीं। वकीलों का कहना है अगर वसीयत समायरा के पक्ष में जाती है तो प्रिया कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, और अगर प्रिया को वारिस बनाया गया तो करिश्मा का पक्ष अपील में जाएगा। यानी अगला मोर्चा अब अदालत में तय है। इसी बीच एक और पुराना ईमेल सामने आया जिसमें संजय कपूर ने लिखा था, जो जिम्मेदारी समायरा को मिले वह उसकी इच्छा से हो, दबाव से नहीं। यह पंक्ति अब कोर्ट में सबसे ठोस सबूत की तरह देखी जा रही थी। प्रिया ने जवाब में एक प्रेस बयान जारी किया, हक उम्र से तय नहीं होता। अजारियास कपूर ने अपने पिता के हर दिन उनके साथ जिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि करिश्मा अब कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन वह इसे सार्वजनिक बनाना नहीं चाहती। कंपनी के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी, अधिकारी कानाफूसी कर रहे थे। अगर कोर्ट का फैसला फैमिली के पक्ष में गया तो हमें पूरी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी रिवाइज करनी होगी। मीडिया ने इस टकराव को एक महायुद्ध का रूप दे दिया, समायरा बनाम अजारियास कपूर। मगर यह लड़ाई कागजी नहीं, भावनात्मक थी। ये वो युद्ध था जहां कानून से ज्यादा यादें और तर्क से ज्यादा दर्द बोल रहे थे। इस वीडियो में प्रस्तुत की गई सभी जानकारियां वर्तमान में केवल सार्वजनिक स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं पर आधारित हैं। अभी तक किसी भी विश्वसनीय या आधिकारिक संस्था द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन तथ्यों को अंतिम या प्रामाणिक न माने, बल्कि इन्हें एक संभावित परिदृश्य या विश्लेषण के रूप में देखें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित प्रामाणिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य कर लें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यहीं मत रोकिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हर सच को सराहना मिलनी चाहिए। शेयर कीजिए ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे कि विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, रिश्तों की भी होती है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि अगली बार जब कोई ऐसी सच्ची और गहराई भरी कहानी आए तो आप सबसे पहले जानें। कभी कभी एक टूटता हुआ घर पूरे समाज को आईना दिखा देता है। इस कहानी को वहीं तक पहुंचाइए जहां यह सबसे जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।